नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे रेट लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम देखेंगे बाल विकास के अंदर वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका पर आधारित 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की एक क्लास हुई है जिसके अंदर अधिगम के 101 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए थे, जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों, बाल विकास की 3 क्लासों के अंदर हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। पहली क्लास के अंदर हमारे वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका पर प्रश्न रहेंगे। दूसरी क्लास में आपके जो बाल विकास के अंदर जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, उनके बारे में रहेंगे। और तीसरी क्लास के अंदर बाल विकास की जो क्लास रहेगी उसके अंदर जो नैतिक विकास, सामाजिक विकास है, उनसे जो ये विकास होते हैं इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। तो तीनों क्लास अगर आप अटेंड करेंगे तो लगभग आपके बाल विकास की एक एक लाइन है वो है जो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध, जो साथी रेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने जो साथी रेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो की लिंक को पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करते जाइए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वंशानुक्रम में शामिल किया जाता है शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषता और शारीरिक गुण। इन सभी को किस में शामिल किया जाता है? वंशानुक्रम में शामिल किया जाता है। तो सही यहां पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। यह किसने कहा था? यह कहा था जेम्स ड्रेवर ने। किसने कहा था मित्रों? जेम्स ड्रेवर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नियम है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नियम है। यह कहा था दोस्तों रूथ वेडिकट ने। किसने कहा था? रूथ वेडिकट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वंशानुक्रम के संबंध में अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने दिया, मैकडूगल ने दिया, पावलोव ने दिया, इन तीनों ने दिया। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बुद्धिमान माता पिता से मंदबुद्धि संतानें तथा मंदबुद्धि माता पिता से बुद्धिमान संतानें पैदा होती है। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक का मानना है? ऐसा मानना है सोरेनसन का। किनका मानना है मित्रों? सोरेनसन का ऐसा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वंशानुक्रम के संबंध में किस मनोवैज्ञानिक ने चूहे पर प्रयोग किए थे? चूहे पर प्रयोग किए थे स्किनर ने। किसने किए थे? स्किनर ने। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धिमान माता पिता से बुद्धिमान संतानें तथा मंदबुद्धि माता पिता से मंदबुद्धि संतानें होती है। इसका समर्थन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? यह कथन तो दिया था सोरेनसन ने, समझे, और इसका समर्थन किया था गोडार्ड ने। किसने किया था? गोडार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? बीज कोष की विजमेन ने किया था। किसने किया था? विजमेन ने। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, वंशानुक्रम में प्रत्यागमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वंशानुक्रम के अंदर जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन गोडार्ड व सोरेनसन ने किया है। सही रहेगा 3 नंबर। 1 व 2 दोनों यहां पे सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वंशानुक्रम में समानता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? वंशानुक्रम के अंदर जो समानता का नियम है वो किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? गोडार्ड ने किया था। किसने किया था? गोडार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मित्रों, यहां पर आप ये ना समझे कि सर डिटेल से आप नहीं पढ़ा रहे हैं। डिटेल की जरूरत नहीं है। अगर वंशानुक्रम और वातावरण पर मैं 75 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आप समझिए कि आगे कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले। हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए,
बालक की मूल शक्तियों का मुख्य कारण उसका वंशानुक्रम होता है। बालक की मूल शक्तियों का मुख्य कारण उसका वंशानुक्रम होता है। ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है थोरनडाई का। किनका? थोरनडाई का मानना है ऐसा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, वंशानुक्रम का बालक की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम है, इसका बालक की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा मानते हैं। इसका समर्थन किसने किया? विनसीव ने किया था। किसने किया था? विनसीव ने इसका समर्थन है जो किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विकास के संदर्भ में सही है। विकास के संदर्भ में क्या सही है? यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, गलत। यह वृद्धि का एक हिस्सा है, गलत। वृद्धि इसका हिस्सा है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मानव विकास के संबंध में जो गलत कथन है उसका पता कीजिए। विकास रेखीय होता है, यही गलत है मित्रों। पहला ही ऑप्शन सही हो, यहां पे आपका सही रहेगा। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तीनों सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? पहला, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, यह तो आपका सही है। दूसरा, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभावित क्षमता का विकास करना है, यह भी सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते, होते हैं खतरे, तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में सही नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए यहां पे परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है, यह विकास के बारे में सही नहीं है। परिवर्तनों को ना हम देख सकते हैं ना हम माप सकते हैं दोस्तों, तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है यहां पे। आगे चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में, विकास के संदर्भ में जो सत्य नहीं है वो बताना है। तो देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, सही है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, बढ़ावा मिलता है, यहां पे नहीं को हटाना पड़ता है, तो 2 नंबर ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, पहला तो सही है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, गलत। एक सी नहीं रहती है, बदलती रहती है, यहां पे 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है? व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, यह तो नियम है सामान्य। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, यह भी सही है। विकास धीरे धीरे होता है, यह भी सही है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, यह नियम नहीं है दोस्तों, यह सामान्य नियम नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास होता है, मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, तो मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। आगे चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है हरलोक का। किनका है? हरलोक का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 अटेंड कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता है, क्रमिकता है, विलोमीयता, यह नहीं है, उत्क्रमणीयता या विलोमीयता। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है आपका। 24 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास होता है, निरंतर होता है, क्रमिक होता है, वैयक्तिक होता है, उक्त सभी सही है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विकास कार्य सिद्धांत के प्रतिपादक है, विकास कार्य सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक हेविंगहर्स्ट है दोस्तों। कौन है? हेविंगहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एरिक्सन के विकास सिद्धांत में अवस्थाएं, एरिक्सन ने कितने विकास जो विकास का सिद्धांत दिया उसमें अवस्थाएं कितनी बताई? 8 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 8 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत की थी? कौन से आयु समूह के लिए?
जन्म से लेकर मृत्यु के लिए, जन्म से लेकर मृत्यु के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं को ले जा सकता है? कौन सी अवस्था में? 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मानव का विकास का परिणाम है, मानव विकास है, यह किसका परिणाम है? वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का है। वंशागति व वातावरणीय कारकों का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बालक का विकास प्रभावित होता है, किससे होता है? वंशानुक्रम व वातावरण, इन दोनों से एक बालक का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम रिक्त स्थान से तक है। कहां से कहां तक? अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। दोनों रिक्त स्थान में भर लीजिए, आपका प्रश्न है वो सही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला देखिए, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, यह पहला ही आपके विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, यह सही है। आगे चलिए क्वेश्चन 33 देखिए, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र कभी मंद होती है। इस प्रक्रिया को निम्न में से कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? कौन सा कहा जाता है? विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 34 है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है, कौन सी प्रगति है यहां से? यह है प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति दोस्तों। ऑप्शन सही है 2 नंबर यहां पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम से। एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित करने के लिए एक बच्चे के विकास को हमें, जो चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे भावनात्मक हो, इन जो क्षेत्र है इनमें क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए, किसका? पुरातात्विक संग्रहालयों का भ्रमण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किसके अनुसार है? हरलोग के अनुसार। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य देखिए, यहां पर सत्य है आपका 3 नंबर वाला, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या होता है? सार्थक होता है। तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार है जो किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, यह तो है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यह भी है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, यह भी है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह नहीं है आपका। सही है यहां पे 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 अटेंड कीजिए, गतिकी विकास या प्रेरक विकास का समीप दूराभिमुख
सिद्धांत का आशय क्या है? विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। मध्य भाग से हाथों की अंगुलियों की ओर विकास है जो चलता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम हो तो विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका क्या है? प्रभाव पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 अटेंड कीजिए। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि यानी कि शरीर के मध्य भाग से अंगुलियों की ओर या अंगों की ओर जो विकास होता है वो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र में देखिए, पहला ये मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब लेफ्ट फ्रंटल लोब है में स्थित होता है। सही है ये तो। ये व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करता है, ये भी सही है। ये भाषा उत्पादन का कार्य करता है, ये भी सही है। ये शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है, नहीं करता। सही रहेगा यहां पे ऑप्शन 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 45 अटेंड कीजिए। निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? किसकी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसकी मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नांकित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी आपके लिए। आंख झपकाना है, चूसना है, तैरना है, कार चलाना, ये नहीं है आपका कार चलाने वाला। क्वेश्चन नंबर 47, एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है जैसे खाना लेना या लिखना। इस विकास का कारण क्या है मित्रों? विकासात्मक व्यवहार है यहां पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। क्यों है? किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वे संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है दोस्तों। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। यह आपके बाल विकास का एक सिद्धांत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। बच्चों का जो मनोसामाजिक विकास है 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास का है तो विकास के किस चरण से मेल खाता है? वो किस चरण से? परिश्रम बनाम हीनता से। परिश्रम बनाम हीनता से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। यह अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? कौन सा सिद्धांत? परस्पर संबंध का सिद्धांत। सही रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है?
कौन सा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। 2 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर वह अपने पैरों पर। यह बताता है विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, वंशानुक्रम की तुलना में वातावरण व्यक्ति की वृद्धि को अधिक प्रभावित करता है। वंशानुक्रम की तुलना में जो वातावरण होता है वो व्यक्ति की वृद्धि को अधिक प्रभावित करता है। इसका समर्थन किसने किया था? केटल, सोरेनसन, स्टेफेंसन या केडोल ने? केडोल ने किया था। किसने किया था? केडोल ने। क्वेश्चन नंबर 57, बालक की शारीरिक संरचना पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ऐसा किसका मानना है? स्टीफंस, क्लार्क, जेम्स ड्रेवर या फ्रेंच बोन्स? बालक की शारीरिक संरचना पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ऐसा मानना है फ्रेंच बोन्स का। किनका? फ्रेंच बोन्स का दोस्तों। क्वेश्चन देखिए 58 नंबर है, उत्तम वातावरण बालक की बुद्धि लब्धि को बढ़ाता है। उत्तम वातावरण बालक की बुद्धि लब्धि को बढ़ाता है, यह कौन मानता है? स्टीफंस, केटल, निबर्ट या केडोल? स्टीफंस मानता है। कौन मानता है? स्टीफंस। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्यक्ति अच्छे वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके उसे महान बना सकता है। किस विद्वान का मानना है? व्यक्ति अच्छे वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके उसे महान बना सकता है, ऐसा कौन मानते हैं? वुले, गॉर्डन, केडोल, विलियम जेम्स? वुले मानते हैं। कौन मानते हैं? वुले। क्वेश्चन नंबर 60, बच्चे के मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ऐसा कौन मानता है? वुले, गॉर्डन, केडोल, विलियम जेम्स? बच्चे के मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और इनमें से 4 ऑप्शनों में से ऐसा मानते हैं गॉर्डन। कौन मानते हैं? गॉर्डन। क्वेश्चन 61, बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त परिस्थितियां तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षण अधिगम। देखिए, बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त शिक्षण अधिगम परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है, लेकिन देखिए ये, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? सीधा उत्तर बता दूं, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो बड़ा क्वेश्चन है, समय लगेगा। चौथा ऑप्शन सही रहेगा, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 63 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया आपके सामने। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। सही रहेगा 4 नंबर। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? कौन देता है? पर्यावरणीय। कौन सा विकार, कौन सा उपागम? पर्यावरणीय उपागम दोस्तों। सही है ऑप्शन 2 यहां पे। क्वेश्चन 65, बड़ा क्वेश्चन, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? पहला देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। पहला ही ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। ऑप्शन 1 है जो सही है यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में
बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समवयस्कु और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। यहां पे 2 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 67 व्यक्तित्व विकास में रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तित्व विकास में आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है दोस्तों। क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप आनुवांशिकता से संबंधित कारक है? आनुवांशिकता से संबंधित है इनमें आंखों का रंग। कौन सा है? आंखों का रंग। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? किसके अतिरिक्त? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या शारीरिक गठन? निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को स्तर सामाजिक संरचना माना जाता है। स्तर सामाजिक संरचना। क्वेश्चन 71 माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। क्वेश्चन 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है? इनमें से कौन सा है जो बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है दोस्तों? विशिष्ट शारीरिक लक्षण है, विशिष्ट बुद्धि है, विशिष्ट चरित्र है। तीनों है यहां पर। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, ये सभी यहां पे। क्वेश्चन 73 आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफी कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ है किंतु शरीर से काफी कमजोर है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? क्या? आनुवांशिकता का प्रभाव। क्या हो सकता है? आनुवांशिकता का प्रभाव। क्वेश्चन 74 आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है। क्या है? निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है। यह सभी है। सही है 4 नंबर ऑप्शन यहां पे। और अंतिम क्वेश्चन देखिए 75 नंबर आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? मित्रों यहां पर जो नेक्स्ट हमारी बाल विकास की क्लास रहेगी उसके अंदर गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इनसे रिलेटेड है जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर जो क्वेश्चन है आपका इसका सही जो आंसर देखिए वो रहेगा आपका पहला। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन 1 है जो यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास एक बार कमेंट करके बताइए। सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।